Hello, students. Today we will discuss a poem from your book Honeydew. The name of the poem is The Ant and the Cricket. Let us see the summary of the poem. It is a fable in a poetic form. A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. फेबल एक ऐसी पोइटिक फॉर्म है, एक ऐसी कहानी है, कथा है जिसमें एनिमल्स को एक करेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दैट कन्वेज अ मोरल, और ये एक शिक्षा दान करता है। दिस पोएम इज अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट, कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये कविता, ये पोएम एक एंट और एक क्रिकेट, एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है, जो हमें एक आइडिया देता है जिसका बहुत अधिक महत्व है, सिग्निफिकेंस है। विच इज एज ट्रू ऑफ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ ए टू लेग्ड वंस। ये उतना ही सिग्निफिकेंट चार पांव वाले क्रिकेट के लिए है जितना कि दो पांव वाले इंसान के लिए। यानी कि इसमें इंसान को भी अ, एक तरह से बताया गया है कि इंसान भी इस तरह की अ, कार्य करता है जैसे कि झिंगुर, मूर्ख झिंगुर ने किया था। यू मस्ट हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स। और आपने देखा होगा कि दो लेग्स वाले भी झिंगुर इस दुनिया में, संसार में हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए क्रिकेट हु स्पेंट his summer singing. When the winter comes, he started starving. ये कहानी, ये कथा, ये स्टोरी ऐसे क्रिकेट, ऐसे झिंगुर के बारे में है जो समर का समय, सुहावना समय, अच्छा समय अपने मौज मस्ती में, गाने में खो देता है। परंतु जब सर्दियाँ आती है, विंटर आती है, तो वो भूखों मरना शुरू हो जाता है। ही वेंट टू एंट एंड विश टू बोरो ग्रेन। वो चींटी के पास जाता है और कुछ ग्रेन, कुछ अन्न उससे उधार चाहता है। बट दे आस्क्ड हिम व्हाट ही डिड इन समर। परंतु वो चींटियां उससे पूछती हैं कि उसने समर में, अच्छे समय में क्या किया। ही रिप्लाइड दैट ही sang इन द समर। उसने बताया कि सारा समय वो अपना गाने में मस्त रहा। दे आस्क्ड हिम टू डांस इन विंटर। तो उसने, चींटियों ने उसको कहा कि आप अब भी वही डांस करते रहिए विंटर में। देयर आर क्रिकेट्स इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में, सोसाइटी में भी बहुत सारे क्रिकेट्स हैं, झिंगुर जैसे के समान व्यक्ति हैं। सम हैव फोर लेग्स, सम हैव टू। कई झिंगुर अ, चार टांग के होते हैं, लेकिन कई दो टांग के होते हैं जो कि इंसान होते हैं। तो इंसान भी ऐसे हो सकते हैं, मनुष्य भी ऐसे हो सकते हैं जो समय पर कार्य नहीं करते और बाद में पछताते हैं। लेट अस सी द वोकैबुलरी, some difficult words in the poem. First is accustomed. Accustomed means to have in a habit of, आदत हो जाना। गे, G-A-Y, गे, happy. Crumb, a piece of bread or piece of food. Starvation, feel hungry. Famine, अकाल पड़ जाना। Scarcity of food. Quoth, say. And warrant, to uh, warrant means to say. Let us see the stanza one from the poem. A silly young cricket accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. No crumb, not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on the tree. Oh, what will come, says the cricket, oh me.
एक मूर्ख झिंगुर गाने का शौकीन था। सारा साल गर्मियों के दिनों में, वार्म डेज में, सनी डेज में, सुहावने दिनों में, महीनों में वो गाता फिरता रहता था। बसंत ऋतु भी ऐसी चलेगी, गर्मियां भी चलेगी, सनी डे चलेगी। Began to complain when he found that at home, और फिर उसने शिकायत करनी शुरू कर दी जब उसने देखा कि घर पर उसके कपबोर्ड में कुछ भी नहीं है, खाली है। एंड विंटर वॉज कम, सर्दियां आ गई। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, उसके घर में एक रोटी का टुकड़ा नहीं था। ऑन द ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों तरफ जो है स्नो बिखरी हुई थी। सर्दियां बढ़ गई थी। नॉट अ फ्लावर टू सी, कोई फूल आसपास, कोई उम्मीद आसपास नजर नहीं आ रही थी। नॉट अ लीफ ऑन ट्री, और पत्तों का भी नामो निशान नहीं था वृक्षों पर। और व्हाट विल बिकम, सेज विक्टर, और क्रिकेट ने अपने आप को कहा कि अब क्या होगा। दिस इज पैरा स्टैंजा नंबर 1। नाउ लेट अस सी स्टैंजा नंबर 2। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड famine मेड बोल्ड, अंत में भूख, जब वो भूखे मर रहा था, स्टारवेशन, भूखों से, भूख से, और famine, अकाल से, वो उसको हिम्मत हुई। ऑल ड्रॉपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, भीगा हुआ सा और सर्दी से कांपता हुआ। away he sent off away he set off to a miserly ant, वो चींटी के पास जाता है, चलने की तैयारी करता है, चींटी के पास जाता है। टू सी इफ, टू कीप हिम अलाइव, he would grant him shelter from rain, वो ये जानने को, वो देखने के लिए कि जिंदा रहने के लिए चींटियां उसको रहने को जगह और खाने को कुछ ग्रेन देंगी। ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, कुछ खाने को देंगी और वर्षा में रहने को कुछ स्थान देंगी। ही विश ओनली टू बोरो, ही वुड प्रीपे इट टुमारो, उसने ऐसी इच्छा जताई कि उसको उधार दे दिया जाए, वो कल लौटा देगा। टुमारो ही विल रीपे, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, और अगर उसको ये नहीं मिला, उसको शेल्टर नहीं मिला, और उसको खाने को कुछ नहीं मिला, तो ही विल डाई, वो मर जाएगा, भूख से मर जाएगा और उदास होकर मर जाएगा। स्टैंजा नंबर 3। Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, what did you lay nothing by? When when the weather was warm, oh the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then say the ant and dance winter away. Stanza number 3. As says the ant to the cricket, चींटी ने क्रिकेट को बोला, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, हम आपके मित्र हैं, सर्वेंट हैं। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, ना तो हम कभी उधार दिया करते हैं और ना कभी उधार लिया करते हैं। ना नेवर बोरो, ना तो हम मांगते हैं ना ही उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, पर हमें ये बताइए प्रिय झिंगुर कि क्या तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है। व्हेन द विंटर वाज वार्म, व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब अच्छे दिन थे, सुहाने दिन थे, गर्म दिन थे।
तब आपने क्या किया? कोट द क्रिकेट नॉट आई। तो क्रिकेट बताता है कि मेरा दिल बहुत खुश था। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। मैं दिन रात गाता फिरता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। सारा संसार सुंदर दिखता दिखता था, सुहावना दिखता था। फॉर ऑल द नेचर लुक्ड गे यू सैंग। सर यू से। आपने कहा कि आप गाते फिरते रहे, आप गाते ही रहे। तो आप जाइए, गो देन, तब जाइए। आप फिर विंटर में भी डांस कीजिए, गाते रहिए। बिकॉज यू हैव स्पेंट योर गुड डेज। स्टेंजा नंबर 4। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have four legs, and some have two. Stanza number 4. Thus ending, he hastily lifted the wicket. इस तरह से जल्दी जल्दी से उन्होंने अंत में उस आप क्रिकेट को बाहर भेजकर, बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। उम्मीद का दरवाजा बंद हो गया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल। आई विल वारंट इट ट्रू। लोग इसको लोक कथा कहते हैं, कथा कहते हैं, फेबल कहते हैं, जिसमें एनिमल्स को करेक्टर के रूप में डिस्कस किया जाता है। और ये सत्य भी है, मैं इसको सत्य मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स। कई झिंगुर ऐसे होते हैं जिसकी चार टांगे होती हैं। बट सम हैव टू। परंतु कई झिंगुर ऐसे भी हैं जिनकी दो लेग्स होती हैं, टू लेग्स होती हैं, दो टांगे होती हैं। इन द स्टोरी it is clear that we people are also do some mistakes in the good days. We waste our time when we are in our good days, but we repent upon the things. We repent upon when we lose this time, when we spend this time in other things. We have to do things in time to be successful in our life, to be successful in our life. So, friends, this is all about the poem, The Ant and the Cricket. I hope that you will do better in your studies after watching this video. Thank you very much. Thank you.